हाय संचित, एम आई ऑडिबल बेटा? यस सर। संचित, इज इट पॉसिबल कि तू वीडियो ऑन कर पाए? एक मिनट से कर रहा हूँ। डाइवर्ट कर देना कॉल पे, जैसे आ जाए ना। सर नहीं कर सकते लिखा है। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। हाँ, आप करके देख। सर अभी मेरे भी नंबर नहीं। नहीं आ रहा है। वेट 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 वेट, एक सेकंड। हाँ, अब देख संचित। यस सर। हाय संचित, मैं मुझे लग रहा है कि हम लोग इस तरह से फर्स्ट टाइम अपने पास इंटरेक्ट करें, राइट? यस सर। हाँ, तो सबसे पहले अपने पास कॉल डाइवर्ट करवा दियो। हाँ, ठीक है। तो संजय, सबसे पहले तो बेटा ढेर सारी बधाई, बहुत सारी बधाई कि इतना अच्छा रिजल्ट जो है आपका जो है वो आया है। मुझे आपसे बस दो तीन चीजें जो है वो डिस्कस करनी थी, और वो एक्चुअली इसलिए डिस्कस करनी है बिकॉज जब काफी सारे बच्चों ने आपका रिजल्ट देखा तो वो बहुत क्यूरियस हैं। तो बस वो क्यूरियोसिटी को हमें जो है कम करना है, ठीक है? तो सबसे पहले तो ये बता कि टेंथ जैसे क्लियर हुई और जैसे ट्वेल्थ अब क्लियर हो गई, इन बीच में 2 साल की जो जर्नी है वो कैसे हुई? मतलब कैसे कॉमर्स के बारे में सोचा, कैसे, या साइंस सोचा था पहले, या कॉमर्स में ही जाना था, और आगे का क्या प्लान था? इसको बहुत कंसाइज वे में अच्छे से। यस सर। सर हम्म, मैंने नाइन्थ में ही सोच रहा था कि कॉमर्स लेनी है, क्योंकि मेरा माइंड भी थोड़ा ऐसा नंबर से रिलेटेड थोड़ा था। तो ओके। पहले बचपन में था कि साइंस लेनी है, थर्ड फोर्थ में ही। पर बाद में तो कॉमर्स ही सोच लिया था। पहले नाइस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और फिर कॉमर्स में जैसे लिया तो इसमें नए नए सब्जेक्ट्स आए। अकाउंट्स आया, इको है, बिजनेस है, इंग्लिश तो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। मैथ्स भी सर्टेन अपने पास जो है काफी वो हो गया कि हमने इनकरेज कर दिया। तो इसमें सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा लग रहा था? सर शुरू में तो अकाउंट्स इतना अच्छा नहीं लगता था, इकोनॉमिक्स अच्छा लगता था, पर बाद में जैसे जैसे पढ़ते गए तो वो अच्छा लगने लगा अकाउंट्स अकाउंट। अच्छा लगने लग गया, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और कोई ऐसा सब्जेक्ट इन पांचों में जिसको पढ़ के एकदम नींद आती थी कि नहीं यार ये तो हो ही नहीं पा रहा है? सर ऐसा तो बिजनेस स्टडीज थोड़ा बोरिंग लगता है उसमें, क्योंकि थ्योरी ज्यादा है, हम्म। इसलिए। ओके ओके ओके। हाँ। तो हम लोगों ने जैसे 11th में मेहनत करी, या हम लोगों ने जैसे 12th में मेहनत करी, 11th की मेहनत में और 12th की मेहनत में कुछ फर्क, या हमने दोनों में इक्वल मेहनत करी? सर इलेवेंथ में थोड़ी कम करी, क्योंकि बच्चों को होता है अभी इस बोर्ड्स नहीं है तो क्या करना है इतना पढ़ के। तो ट्वेल्थ में हाँ, बोर्ड होते हैं तो सीरियस हो जाते हैं, इसलिए ट्वेल्थ में थोड़ी ज्यादा करी है मैंने तो। आई एग्री टाइम भी आई था। एग्री टाइम भी था ट्वेल्थ में काफी। आई एग्री। 11th में और 9th में ये होता है कि बोर्ड्स हाँ। नहीं है तो बच्चे थोड़ा सा इस तरह से जो है वो सोचते हैं। अच्छा, जैसे हम लोग 12th में आए और इस साल सीबीएसई ने बिल्कुल ऐसा अनाउंस कर दिया कि टर्म 1 होगा, टर्म 2 होगा, तो इस बात का कुछ फर्क पड़ा था, या ऐसा ही लगा कि नहीं यार नॉर्मली चल रहा है? शुरू में जब अनाउंसमेंट हुई थी तो लगा था पता नहीं कैसे होगा, पर फिर लगा कि आधा आधा सिलेबस हो गया तो लगा एक तरीके से इजी हो गया कि बर्डन कम हो जाएगा। और फर्स्ट टर्म में तो एमसीक्यू भी थे तो वो लगा आसान है तो हो जाएगा, इसलिए ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। दैट्स द थिंग जो मैं चाह रहा था कि तेरे मुंह से निकले। एक्चुअली क्या होता है संचित, हम लोग ना चीजें जब चेंज होती हैं तो मोस्ट ऑफ अस ना हम उसको रजिस्ट करते हैं। हमें लगता है कि यार ये चीज कहीं हमारे लिए नुकसानदायक तो नहीं है, बट उन चेंजेस के अंदर भी कुछ अच्छा ढूंढना, वो हमें मेहनत करने के लिए ना बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। तो वो काफी अच्छी चीज होती है कि नहीं? हम्म। और बता, जैसे अपने पास ये 12th का सेशन अपने पास आया और रिजल्ट आया, रिजल्ट वाले डे को एक्सप्लेन कर। रिजल्ट वाले डे क्या हुआ, कैसे रिजल्ट देखा, फिर एकदम सडन रिएक्शन क्या था वो बता।
सर रिजल्ट तो अचानक ही आ गया था। सुबह 9:30 10 बज रहे होंगे, मैं नाश्ता कर रहा था, एकदम मामा का फोन आया मम्मी के पास, उन्होंने बताया रिजल्ट आ गया। मम्मी हैरान हो गए, उन्होंने जल्दी मुझे बोला, मैंने भी जल्दी जल्दी में नाश्ता किया। फिर हम्म, देखा, मैं भी हैरान हो गया, इतने अच्छे मार्क्स आ गए, इतना एक्सपेक्टेड नहीं था। 95%। क्योंकि स्कूल में तो मेरे नॉर्मली 80 85% आते थे, तो हम्म, एकदम ही बड़ा वैसा लगा, हम्म। सरप्राइज्ड। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। मैंने जिस दिन रिजल्ट आया, मुझे एक्चुअली रिजल्ट से एक दिन पहले पता चल गया था कि रिजल्ट आने वाला है। तो आई वॉज टेकिंग क्लासेस, और जैसे रिजल्ट आया तो उसमें जब हम टीच आउट कर रहे होते हैं ना, तो हमें कुछ स्टूडेंट्स का ना आइडिया होता है कि जिनके साथ हमारा इंटरेक्शन है, जो हमें पता है कि रेगुलर टेस्ट में आ रहे हैं, रेगुलर असाइनमेंट्स में आ रहे हैं, रेगुलर होमवर्क में आ रहे हैं। तो मैंने राहुल को बोला, मैं कहा यार संचित और अपने पास जो है एक लड़की है नुपुर, इनका रिजल्ट सबसे पहले देखो। तो ये लोग अपने देखने में लग गए, फिर मैं भी देखने में लग गया। इतने में मेरे पे आया सिद्धांत का कॉल। सिद्धांत ने मुझे कॉल किया कि सर आपने जो है संजीत का रिजल्ट देखा। तो मैं समझ गया, मैं कहा मतलब जहां मेरा दिशा जा रही है वहां पे अपने पास कुछ ना कुछ हुआ है। फिर लेट से फिर अपने पास डैडी से बात हुई और सब कुछ हुआ। तो मतलब काफी अच्छी चीज हुई इसमें। मेरे को ये चीज मेरे को बता, जैसे हम लोगों के पास आफ्टर कोविड बहुत चीजें ऐसी हो गई कि सब एकदम ऑनलाइन हो गया। तो कोविड से पहले भी हम स्टडी कर रहे थे, कोविड के बाद भी हम स्टडी कर रहे हैं। इन स्टडी के दौरान कोई बहुत ड्रास्टिक चेंज आया है क्या, जो तुझे फील हुआ है? हाँ सर, शुरू में तो लग रहा था, क्योंकि पहले स्कूल जाते थे तो बच्चों से भी इंटरेक्शन होता था, और भी बहुत चीजें स्कूल में अलग करते थे पढ़ाई के अलावा। पर जब एकदम ऑनलाइन हुआ तो घर में ही पढ़ना पड़ा, तो इतना मतलब थोड़ा बोरिंग सा भी था कि सिर्फ पढ़ रहे हैं ऑनलाइन, तो इतना मजा भी नहीं आता था। पर फिर धीरे धीरे एडजस्ट होते गए, फिर बाद में थोड़ा नॉर्मल सा ही लगने लगा कि अब तो हर जगह ऑनलाइन ही हो रहे। हम्म। संजित, मुझे तेरी बातों से एक चीज बहुत अच्छी लग रही है कि तूने कभी भी ना चेंज को रजिस्ट नहीं करा है। हम्म। दोज हु एक्सेप्ट चेंज ऑलवेज गोज बियॉन्ड। ये हमेशा ऐसा होता आया है, क्योंकि हम एक डायनेमिक इन्वायरमेंट के अंदर है। ये बात हम अपने बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ते हैं, और इन्वायरमेंट बार बार बदलता रहेगा। मतलब मैंने बहुत बार ये चीज फील करी कि बच्चे ऑनलाइन में पढ़ने से और टीचर्स ऑनलाइन में पढ़ाने से बहुत ज्यादा ना रजिस्ट कर रहे हैं। जबकि मैंने अपने पढ़ाने में ये देखा, और जो मेरे कलीग्स हैं अपने पास, हमने ये देखा कि पढ़ाई चाहे ऐसे हो या पढ़ाई चाहे अपने पास फिजिकल मोड में हो, पढ़ाई अगर हम करना चाहेंगे तो पढ़ाई हो जाएगी। तो इस चीज से तू एग्री करता है या तेरे कुछ और व्यूज है? हाँ सर, मैं थोड़ा बहुत एग्री करता हूँ कि पढ़ाई तो हो सकती है ऑनलाइन में, पर कुछ होता है कि ऑफलाइन में इंटरेक्शन वगैरह और होता है, तो अच्छे से पढ़ाई होती, यस यस, अच्छे से बिल्कुल होती। बिल्कुल। और जिस टाइम पे जैसे अपने, हाँ बता बता। ऑनलाइन के भी कुछ फायदे हैं, कुछ ऑफलाइन के भी। जैसे यदि ऑफ ऑनलाइन लेते हैं तो फिर ट्रैवल टाइम बच जाता है, पर ऑफलाइन में ऑफलाइन में पर वो बात नहीं आती ऑनलाइन में जो ऑफलाइन में होते हैं। ऑफलाइन कभी भी ऑनलाइन को बीट नहीं कर पाएगा, ये बात तो हाँ फैक्ट है ही हाँ है। ये हाँ तो है ही है। बट जो ऑनलाइन के अंदर अपने पास चीजें हैं, फिर वो ऐसी है कि वो आगे जाके भी अपने पास जो है सेव ऐप में रह जाती है। तो काफी अच्छी चीज अपने पास जो है वो भी है। और ये बता, जैसे हम लोग कोई भी सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं, नॉट ओनली इन अकाउंट्स, स्पेशली इन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जैसे अकाउंट्स है, मैथ्स है, होमवर्क की क्या इंपॉर्टेंस है? होमवर्क की, अगर कोई आपको होमवर्क आप नहीं करोगे तो उससे क्या होगा, और अगर कर लेंगे तो उससे क्या होगा? सर, होमवर्क टीचर दे रहे तो अच्छे है, क्योंकि प्रैक्टिस हो रही है। अकाउंट्स मैथ्स इन सब में प्रैक्टिस जितना करोगे उतना अच्छा है। पर मैं ये भी कहूंगा कि प्रैक्टिस से पहले कॉन्सेप्ट्स भी अच्छे से क्लियर होने चाहिए, क्योंकि काफी बच्चे क्या करते हैं कि अकाउंट्स में जल्दी जल्दी कॉन्सेप्ट्स पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चंस करने लगते हैं। मैं पहले कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर कर लेता था, बेसिक्स अकाउंट्स के, फिर प्रैक्टिस करता था, तो क्वेश्चंस भी हो जाते थे। तो बिल्कुल। होमवर्क करना चाहिए, पर पहले एक बार कॉन्सेप्ट्स अच्छे से कर लो। मैनी टाइम्स ऐसा भी होता है कि स्टूडेंट्स सिर्फ क्या करते हैं कि टीचर्स को बताने के लिए कि हमने होमवर्क किया है, दे जस्ट डू होमवर्क। कि कहीं से सॉल्यूशंस मिल गए, कहीं से अपने पास जो है कॉपीज मिल गई, उनको कॉपी आउट कर लिया।
तो ये होमवर्क हमें भी पता चल जाता है और ये होमवर्क आपको भी पता चल जाता है। लेट्स से अपने आप को कंसीडर कर कि अगर तूने होमवर्क नहीं किया होता तो आखिरी में रिवीजन में प्रॉब्लम आती, कितनी आती, उसको हम कैसे टैकल करते। लेट्स से अगर तूने होमवर्क कभी नहीं किया होता, देन तू आखिरी में कैसे करता। सर जैसे लास्ट टाइम में मैं जब रिवाइज कर रहा होता क्वेश्चंस देखता, यदि होमवर्क नहीं किया तो मेरे पास सॉल्यूशंस नहीं होते, तो मैं हर जगह चेक करने के लिए हर जगह गूगल पे सॉल्यूशंस देखता रहता, तो टाइम काफी जाता है। यदि पहले से किया होता मेरे पास सॉल्यूशंस रेडी होते तो जल्दी जल्दी मैं चेक कर सकता था कि ये सही है मेरा या नहीं है वैसे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो तूने अपने फ्यूचर को पहले से प्रिडिक्ट किया हुआ था कि होमवर्क अगर हम कर लेंगे तो हमारा काफी टाइम जो है वो सेव अप भी हो जाएगा, साथ में प्रैक्टिस भी हो जाएगी। जैसे शुरू में मैं भी होमवर्क नहीं करता था, मतलब जब टीचर करवा। बिल्कुल बिल्कुल। स्टार्टिंग में तो सबका यही है। आपने तो शुरू में नहीं किया। जब हम लोग अपनी ट्वेल्थ में थे तो हमारा तो क्या होता था कि ये कह लीजिए कि चेकिंग का प्रोसीजर हो गया। मेरे को मेरे टीचर पढ़ाते थे तो उनकी क्लास में तो अगर हम होमवर्क करके नहीं जाते थे तो बहुत पिटाई हो जाती थी कि आपने होमवर्क करके आया। तो हम डर के चक्कर में ना होमवर्क करते थे। मतलब मेन रीजन था कि हम डर के चक्कर में होमवर्क कर रहे हैं। बट द थिंग इज कि अकाउंट्स और मैथ्स जैसे सब्जेक्ट के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन ही, इवन ट्वेल्थ के अंदर अगर मैं अपने सब्जेक्ट में बताऊं तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन ही 1000+ हैं। और बच्चा अगर उसको नहीं करेगा तो फिर आखिरी में जाके बर्डन तो आता ही है। तो वो चीज तो फैक्ट है। अच्छा, ये तो बात हुई होमवर्क की। इसके बाद है टेस्ट। टेस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है। यस सर, टेस्ट भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट सारे कर लिए अपने, तो लास्ट में टेस्ट भी लेना जरूरी है ताकि हमें खुद को पता चले कि हमें कितना आता है, और रिवीजन भी हो जाएगा, प्रैक्टिस भी होगी टेस्ट करने से। तो टेस्ट भी जरूरी है, क्योंकि जैसे आप टेस्ट लेते थे वो अच्छा था, क्योंकि घर पे तो बच्चे काफी नहीं करते सैंपल पेपर, इसी बहाने ट्यूशन में टेस्ट दे दें तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी और हमें भी खुद को पता चलेगा कि कितना आता है। मैनी हम्म। टाइम्स ऐसा भी होता है कि जब कोई टेस्ट अनाउंस होता है हमारी प्रैक्टिस नहीं होती, तो मैं उस टाइम पर भी स्टूडेंट्स को कहता हूँ, बल्कि हमारी पूरी टीम इस चीज पे लगी रहती है कि आप टेस्ट जरूर दो। क्योंकि टेस्ट के कई बार रिपीटेड क्वेश्चन ही एग्जाम्स के अंदर आ जाते हैं। हम्म। और एग्जाम कोई ज्यादा बाहर आउट ऑफ कंटेक्स्ट नहीं आता, एग्जाम सारा बुक में से ही आ रहा है। बट द मेन केस रिपीटेशन होनी चाहिए, वो हमें प्रैक्टिस हो जाए कि हमारे क्वेश्चन जो वो कैसे आ रहे हैं। तो टेस्ट भी अपने पास जो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इससे थोड़ा सा और मतलब सिर्फ मेरी क्यूरियोसिटी है जानने की। संजय, मैंने कहीं पर भी तेरे को किसी सोशल मीडिया पे नहीं देखा। सो इज इट ट्रू कि तू अभी सोशल मीडिया पे नहीं है या तू है और मुझे नहीं पता है। सर मैं इंस्टाग्राम पे तो हूँ, पर मैं कुछ डाल पोस्ट वगैरह नहीं करता, मैं बस देखता रहता हूँ नॉर्मली। और ओके। और व्हाट्सएप पे तो हुई। जी, और और एग्जाम टाइम के सिनेरियो में जो आखिरी के 2-3 मंथ्स थे, उसमें सोशल मीडिया कैसा था। मतलब कम था या डिलीट कर दिया या था या हम सर यूज नहीं कर रहे थे। सर जैसा पहले था वैसे उतना ही देखता था मैं। मेरा एग्जाम्स टाइम पे भी मैं मतलब इतना ज्यादा पढ़ा नहीं, मैं मुश्किल से 4-5 घंटे ही पढ़ता था, तब भी हो जाता था, क्योंकि अकाउंट्स में जैसे कि कॉन्सेप्ट मैं अच्छे से कर लेता था, प्रैक्टिस में इतनी करता नहीं था, एक दो बार ही कर ली, तो कम टाइम में भी हो जाता था, क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर थे, बेसिक का आता था मुझे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो और सोशल मीडिया वगैरह सब करता ही रहता, चलता था। बिल्कुल, मतलब जो हम ये सोचते हैं कि हमें एग्जाम टाइम से पहले एकदम सब चीजें बंद कर देनी है, रूम में बंद हो जाना है, तो ये ऑर्थोडॉक्स चीज हो चुकी है। जैसा कि हम लोग क्लास में भी काफी टाइम डिस्कस करते थे, मैं बताता था कि स्टडी तो सिर्फ एक ही चीज है जो एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको जो हेल्प करेगी। बट स्टडी के अलावा आपकी स्लीप है, आपकी एक्सरसाइज है, मेंटल हेल्थ है, आप क्या इनटेक कर रहे हो, आप क्या सोच रहे हो, ये चीज भी बहुत ज्यादा जो है मैटर करती है। तो यस। जैसे तूने बताया कि एग्जाम टाइम पे तू सोशल मीडिया भी टेक ऑन करता था, इनके अलावा खुद को चीयर अप रखने के लिए कि कभी ऐसा कोई सॉन्ग सुनना या कभी कोई बुक्स पढ़ना, कुछ ऐसा भी था। यस सर, मैं नॉर्मली रूटीन रहता था, शाम को मैं खेलने चला जाता था, और फ्री टाइम में टीवी जैसे देख लेता था, सॉन्ग सुन लेता था। बुक्स रीडिंग का मुझे इतना शौक नहीं है, तो वो तो इतना नहीं करता था, पर नॉर्मल रूटीन ही था, खेलने भी जाता था मैं, टीवी भी देखता था, सब नॉर्मल ही था एग्जाम्स टाइम में भी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि क्योंकि अगर ये बात कोई टीचर आगे जाके जो है बच्चों से कहेगा ना कि
खाली स्टडी ही करनी है और स्टडी के अलावा अपने पास जो आप इनटेक करो, एक्सरसाइज करो, जैसे नॉर्मल खेलने जाओ, वॉक पे चले जाओ, ये सब बातें ना हम लोग सीए इंटर सीए फाइनल वाले स्टूडेंट से कहते हैं। एक टाइम पे आके ना ऐसा होता है कि स्टडी से हम इतने ज्यादा इंटेक हो जाते हैं कि हमारा स्टडी के अलावा कहीं पे कोई काम ही नहीं होता। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि हमें पता चल रहा है कि हाँ यार ऐसा भी है, और स्टडीज के अलावा भी बाकी चीजें हैं, और उनसे हमारा बैलेंस जो मेंटेन रहता है। तो बैलेंस मेंटेन करना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो ये अच्छा है कि मुझे तेरे थ्रू ये जो चीज है ये पता चल रही है कि बच्चे जो है इस चीज को इनकॉर्पोरेट अपने पास जो है वो कर रहे हैं। इट्स वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, मैंने जब मेरी डैडी से बात हो रही थी तो डैडी से बात करते हुए एक बड़ा अच्छा सा इंस्टांस आया। तो मुझे डैडी ने कहा, शायद हमारी कोई बातचीत चल रही थी कि सर मैं संचित से बात करना चाह रहा हूँ, ये काफी पहले की बात है, और संचित शायद रिप्लाई नहीं कर पा रहा, तो आप एक बार पता लगाइए। तो मुझे डैडी ने कहा कि सर संचित के पास ना स्मार्टफोन नहीं है उसके पास जो है बेसिक फोन है। तो मुझे वो चीज इतनी अच्छी लगी। मैंने कहा कि यार हमारे पास स्मार्टफोन्स हैं बट दैट टू कम्स विद मैनी पॉइंट्स, और एक स्मार्टफोन नहीं होना दैट टू कम विद मैनी पॉइंट्स। तो एक कंपैरिजन सा बता कि अगर तेरे पे स्मार्टफोन नहीं था तो कैसे टाइम निकलता था, और उसके फायदे क्या हो रहे थे और नुकसान क्या हो रहे थे। सर एक टाइप से समझ लो मेरे पास था, क्योंकि मम्मी पे स्मार्टफोन है, वो मम्मी से ज्यादा मेरे पास ही रहते, तो अच्छा वही मैं ही यूज अच्छा करता हूँ। अच्छा, बढ़िया बढ़िया। ज्यादातर मेरे पास ही रहता है। अच्छा। मेरे पास स्मार्टफोन नहीं है, पर मैं मम्मी का ही जो स्कूल का काम वो सब हाँ, और उसी आजकल से वैसे भी करता ऑनलाइन हो हूँ। गया है, हाँ तो खैर स्मार्टफोन के बिना तो खैर ऑनलाइन अपने पास हाँ, जो काम हो स्मार्टफोन के बिना नहीं होता। हो भी नहीं पाता। हम्म। तो ये तो काफी अच्छा अपने पास जो है उसके बेस पे हो गया। अब आगे क्या सोचा है, अब तो ट्वेल्थ हो गई अच्छी तरह से, आगे क्या सोचा है। सर आगे तो अभी ग्रेजुएशन में तो बीकॉम ऑनर्स करना है। आप सीए सोचा है बाकी, तो उसके लिए कोचिंग वगैरह ढूंढ रहे हैं। और हम्म। अभी तो सीयूईटी भी है मेरा, 20 अगस्त को है। हाँ, 20 अगस्त को अभी जो है वो सीयूईटी का भी एग्जाम अपने पास हम्म। जो है वो है। अच्छा संचित, जैसे ये वीडियो जो है काफी सारे बच्चे जो इस वीडियो को देखेंगे, जो इस टाइम बच्चे ट्वेल्थ में आ रहे हैं, क्योंकि अभी भी ऐसा हो रहा है हम पूरी तरह से ऑफलाइन पे शिफ्ट नहीं हुए हैं। जैसे तू भी पैन इंडिया स्टूडेंट है, हम लोग कभी ऑफलाइन सेंटर्स पे मिले नहीं है, तूने भी पूरे साल ऑनलाइन पढ़ा है, और हम लोग भी अपने पास ऑनलाइन मोड में ही आपको जो डिलीवर करते रहे हैं। तो जो बच्चे अभी ट्वेल्थ में आ रहे हैं या जो अभी एकदम ट्वेल्थ में पहुंचे हैं, उन बच्चों के लिए कोई मैसेज कि कैसे करना है, रिलैक्स रहना है, कुछ भी, क्योंकि देयर विल बी स्टूडेंट्स जो इस चीज को देख रहे होंगे, तो उनको तू क्या कहना चाहेगा। सर मैं यही कहना चाहूंगा कि ज्यादा बर्डन ना लें, क्योंकि सीबीएसई में ऐसी कोई स्ट्रिक्ट चेकिंग नहीं होती। नॉर्मली पढ़ें, ये नहीं कि सारे टाइम पढ़ते ही रहें। वो सब ऑनलाइन भी है तो भी कर लें, क्योंकि कुछ फायदे भी ऑनलाइन के, ट्रैवलिंग टाइम बच जाता है। और जैसे मैं भी ऑनलाइन ही लेता था, क्योंकि मैं दूर रहता था थोड़ा, तो वैसे ही करें, मतलब कि सही है, इतना स्ट्रेस ना लेगा। और ऐसा ये ऑलमोस्ट हर बच्चा ही इस बात का एविडेंस है कि अगर आप अपने प्री बोर्ड्स के रिजल्ट्स को अपने बोर्ड्स के रिजल्ट से कंपेयर करोगे, देन ऑब्वियसली आपके बोर्ड्स के रिजल्ट ही बेटर हम्म। होंगे। ये बात एक एविडेंस फैक्ट है। हम्म। तो टीचर्स की स्कूल में स्ट्रिक्ट चेकिंग को इतना दिल पर नहीं लेना चाहिए। कई हाँ बच्चे क्या होते हैं, बिल्कुल मोरल लूज कर देते हैं, तो उससे कोई सेंस नहीं बनता, बिकॉज टीचर इज हिमसेल्फ मेकिंग हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल। वो जानबूझ के कर रहा है ताकि वो आपको समझा सके कि भाई आपको जो है इस चीज के लिए मेहनत और करने की जरूरत है, एंड ऑब्वियसली बोर्ड्स में आपके रिजल्ट हैं वो ज्यादा बेहतर हो ही जाते हैं। तो मेरे अच्छा भी लगा। हाँ हाँ, बता बता। मेरे भी प्री बोर्ड्स में 83% आई थी। बोर्ड्स में अच्छे आ गए, 95। हम्म तो बोर्ड्स में आसान चेकिंग होती है, आ जाते हैं मार्क्स, कोई हम्म। ऐसी बात नहीं है। यस, और बिल्कुल इसको एकदम स्ट्रेस में लेना चाहिए। मैंने देखा कि हम्म। ड्यूरिंग बोर्ड्स बहुत सारे बच्चे हमारी टीम के ऊपर ना क्या कर रहे थे, कॉल करके कि सर हमसे ये नहीं हो पा रहा है, हम याद तो कर रहे हैं पर रिटेन नहीं हो पा रहा, हाई बोर्ड्स आ रहे हैं। मतलब देवर लाइक कि उनकी मेंटल हेल्थ इस टाइम पे बिल्कुल एकदम क्यूरियस हो जाती है, उनको नहीं समझ में आता कैसे करना है। तो स्ट्रेस ज्यादा नहीं लेना है, और जो होगा भी अपने पास जो है आपका रिजल्ट ऑब्वियसली आप जितनी मेहनत करोगे उससे अच्छा ही आएगा। तो सीबीएसई में तो ये पास रिकॉर्ड अपने पास तय है, ये तो ऐसा होता ही है।
यस सर। अच्छा संचित, थैंक यू सो मच। ये टाइम अपने पास जो है तूने निकाला और हमारे साथ जो वो कनेक्ट करा, ये बहुत अच्छा हुआ और काफी मजा आया मेरे को। काफी सारी चीजें मुझे ऐसी पता चली जो मेरे लिए नई थी, न्यू इन द सेंस, क्योंकि मेरा तेरा इंटरेक्शन कभी हुआ नहीं है और इस बीच में अपने पास जो काफी सारी चीजें जो नई जानने को मिली। इट वाज वेरी 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 वंडरफुल सेशन, मतलब मजा थैंक यू आया। थैंक यू सर। तो करेक्टेड रहना संचित, इस चीज को बस वो रखना कि अ, हमारा साथ जो भी अपने पास है वो सिर्फ 12th तक नहीं है, लाइफ लॉन्ग अपने पास जो है कनेक्टेड रहना, इन एनी फेज, इन एनी पॉइंट ऑफ लाइफ, वट एवर यू वॉन्ट टू डिस्कस, जो भी चीज अपने पास हो उसको डिस्कस जरूर करना। एक यस सर। टीचर और स्टूडेंट का बॉन्ड टीचिंग स्टूडेंट तक अपने पास तब तक रहता है जब तक हम एक दूसरे को पढ़ा रहे हैं, बट आफ्टर दैट वो बॉन्ड ऐसा होना चाहिए कि यू कैन शेयर विद मी एनीथिंग एंड एनी सॉर्ट ऑफ थिंग। So always remember that, and with blessings, with a big hug, tight hug, high fives, very, very, very all the best for your rest of the journey और उसको अच्छे से करना है। All the best बेटा, all the best. थैंक यू सर। थैंक यू। Thank you so much. Thank you so much.